नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने मारी है बाजी। एनएसयूआई को पछाड़ एबीवीपी 4 स्थानों पर आगे चल रही है आगे। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के जो चुनाव हैं जिनकी वोटिंग जारी है और 8वें राउंड की वोटिंग में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो लगातार आगे चल रही है। इसी के बीच आपके लिए बता दें कि 4 पदों पर आगे चल रही एबीवीपी, जिसमें पद है अध्यक्ष, वीपी, सचिव और संयुक्त सचिव, यानी कि एनएसयूआई को पछाड़ अखिल भारतीय परिषद जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जो नतीजे हैं वो ये दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वोटिंग की लिस्ट सामने आ रही है कि 8वें राउंड की वोटिंग में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आगे चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि 2019 के बाद अब 2023 में भी फिर एक बार बाजी मारने वाली है एबीवीपी। तो वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि एनएसयूआई जो है वो भी 4 कॉलेज यानी कि 4 पदों पर आगे चल रही है। पर आपके लिए बता दें कि आज जो काउंटिंग सामने आ रही है, जो मतदान के नतीजे सामने आ रहे हैं लगातार, जिसको लेकर अब एबीवीपी के जो छात्र हैं उनमें काफी ज्यादा हर्ष और उल्लास देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। जिस तरीके से 8वें राउंड की वोटिंग में भी यानी कि जो काउंटिंग हो रही है वोटिंग की, उसमें भी एबीवीपी लगातार आगे है। और आपके लिए बता दें कि ड्यू के 32 से ज्यादा कॉलेजों में एबीवीपी आगे चल रही है। जी हाँ, डूसू के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 32 से ज्यादा यूनियनों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि एनएसयूआई ने 17 कॉलेज यूनियनों में बढ़त बना ली है। रिपोर्ट जो सामने आ रही है, नतीजे जो सामने आ रहे हैं, वो विशेष रूप से एबीवीपी ने रामजस और हंसराज जैसे बड़े कॉलेजों में जो है वो बड़ी जीत हासिल की है। जिसके बाद ये लग रहा है कि ये जो पद है यानी कि जिन 4 पदों को लेकर, जिन 4 पदों पर आज एबीवीपी आगे चल रही है, आप आंकड़ा सुन लीजिए कि किस तरीके से जो लगातार जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष जो है वो 2670 वोटों से आगे है, वहीं वीपी 1033, सचिव 5000 और संयुक्त सचिव 6000 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। और ये 8वें राउंड की वोटिंग है जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि नतीजे जो हैं वो 5 से 6 बजे के बीच में आएंगे, पर अभी 8वें राउंड की वोटिंग में लगातार जो है वो एबीवीपी आगे है। और वहीं दूसरी तरफ जो है नतीजे सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई की तरफ से ये दावा करना और ये कहना कि हम भी जीत रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके या फिर जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि डूसू में यानी कि डूसू में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में ये चुनाव जो है वो 4 साल बाद हो रहे हैं, क्योंकि 2019 में जो है ये डूसू छात्र संघ के चुनाव हुए थे। और आपके लिए बता दें कि डूसू में पिछली बार आखिरकार किसने बाजी मारी थी। इससे पहले 2019 में डूसू चुनाव हुए थे। चुनाव में अखिल भारतीय परिषद ने 4 सीटों में से 3 सीटें हासिल की थी। वहीं नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया एनएसयूआई के खाते में बस 1 ही सीट आई थी। अध्यक्ष अक्षित दहिया एबीवीपी, उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर एबीवीपी, सचिव आशीष लांबा एनएसयूआई से, संयुक्त सचिव शिवांगी खरवाल एबीवीपी, यानी कि एक ही जो खाता यानी कि एक ही जो सीट है वो मिल पाई थी 2019 में एनएसयूआई को, और 3 सीटें जो है वो एबीवीपी लेकर गई थी। और आज उससे भी ज्यादा जो नतीजे यानी कि इस बार जो है वो चारों की चारों सीटें जो हैं यानी कि चारों के चारों जो पद हैं वो एबीवीपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से 8वें राउंड की वोटिंग में भी लगातार बढ़त बनाए हुए है एबीवीपी, ये साफ जो है वो साफ हो रहा है कि नतीजे जो हैं वो बस यही जो रुझान आ रहे हैं यानी कि 8वें राउंड की वोटिंग के जो नतीजे सामने आ रहे हैं यही असली नतीजों में तब्दील होने वाले हैं। और इस बार भी हम कह सकते हैं कि एबीवीपी ने इतिहास रच दिया है 2019 के चुनावों के बाद अब, यानी कि दिल्ली
यूनिवर्सिटी छात्र संघ में। आपके लिए बता दें कि इसी के साथ अगर हम चारों सीटों की काउंटिंग पर चल रही इसी बीच कांग्रेस नेता यानी कि एक तरफ एबीवीपी जो है वो लगातार आगे चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई को समर्थन करने वाली कांग्रेस, इसी बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा ये बातें कर रही हैं कि एनएसयूआई पर जो है वो एनएसयूआई के उम्मीदवारों को बढ़त मिल रही है और वो इसी पर जो है वो लगातार ट्वीट करती हुई नजर आ रही हैं। पर असलियत जो है वो ये है कि एबीवीपी जो है वो चारों खातों पर जो है वो अच्छी खासी जीत दर्ज कर चुकी है और इसीलिए रुझान सामने आ रहे हैं वो जल्द ही नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। आपके लिए बता दें कि कॉन्फ्रेंस सेंटर में जो है ये काउंटिंग हो रही है और डूसू इलेक्शन के लिए काउंटिंग नॉर्थ कैंपस के कॉन्फ्रेंस सेंटर में हो रही है और यहीं पर मौके पर जो है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो प्रोफेसर हैं वो भी मौजूद हैं और सुरक्षा के भी काफी ज्यादा कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए आज हो रही मतगणना से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस इलाके में सुरक्षा को जो है वो काफी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है और कॉलेज यूनियन में एबीवीपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। जी हां, ये बड़ी बात है कि एबीवीपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है और कॉलेज यूनियन में एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया है। एबीवीपी को 32 से ज्यादा कॉलेज जो है वहां पर बहुमत मिला है और वहीं एनएसयूआई जो है वो 15 कॉलेज यूनियंस में बहुमत वहां मिला है उसे। एबीवीपी को रामजस और हंसराज जैसे बड़े कॉलेजों में जो है वो बड़ी जीत हासिल हुई है। अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से जो है इसके नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि अब लगातार जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि एनएसयूआई आगे चल रही है। पर अगर हम रिजल्ट देखें, अगर हम आंकड़ों की बात करें, जो कि आंकड़े लगातार जो है वो सेंटर से सामने आ रहे हैं जहां काउंटिंग हो रही है वहां से नतीजे सामने आ रहे हैं, तो एबीवीपी ने जो है वो बड़ी जीत हासिल कर ली है और 2019 में 3 पद और 2023 में 4 पद जीत चुकी है अब एबीवीपी। और इसी के साथ बात कर लेते हैं कि आज अगर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की ये वोटिंग हो रही है जिसमें एबीवीपी ने जो है वो बढ़त हासिल कर ली है, जीत चुकी है एक अच्छे मार्जिन से एबीवीपी, तो आखिरकार इन चुनावों की शुरुआत जो है वो किस तरीके से शुरू हुई थी। दरअसल आपके लिए बता दें कि अरुण जेटली ने भी डूसू से शुरू किया था अपना सफर। जी हां, ये जो आज नेता या फिर हम कहें कि अध्यक्ष की गद्दी को संभालेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र, आगे चलकर यही देश का भविष्य रहेंगे और ये आगे चलकर पार्टियां भी ज्वाइन करेंगे। और कुछ इसी तरीके से राजनीति में आए थे अरुण जेटली। जी हां, बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय अरुण जेटली ने केंद्र सरकार कई अहम विभागों में काम किया। उन्होंने साल 1974 में दिल्ली का छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और वे चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। अरुण जेटली आपातकाल के दौरान जेल भी गए। उन्होंने छात्र नेता से केंद्रीय वित्त मंत्री तक का सफर जो है वो तय किया और आज यही चुनाव जो है वो लगातार हर कुछ सालों बाद जो है वो चुनाव जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिखाई देते हैं, जिसके नतीजे आज आ रहे हैं वो भी 4 बजे तक। पर नतीजों से पहले अब हमें ये स्थिति जो है वो साफ हो चुकी है, क्योंकि लगभग 3 बज चुके हैं और 8वें राउंड की वोटिंग के बावजूद भी एबीवीपी 4 पदों पर आगे चल रही है और वहीं 32 से ज्यादा कॉलेजों में और बड़े कॉलेजों में जीत हासिल कर ली है, क्लीन स्वीप कर लिया है। यानी कि एबीवीपी की ये एक ऐतिहासिक जीत जो है वो फिर एक बार दर्ज हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।